हाँ जी, तो चैप्टर नंबर 12 का लास्ट लेक्चर आज है। कार्नोट इंजन हम पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले बातें कर लेते हैं कि क्या क्या दौर से हम गुजर चुके हैं। तो बहुत सारी चीजें पढ़ी है भाई, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, और भी बहुत सारी चीजें। ठीक है, हीट इंजन और हीट इंजन की एफिशिएंसी, रेफ्रिजरेटर वगैरह। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम रेफ्रिजरेटर पढ़ रहे थे और हीट इंजन वगैरह ये पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हीट इंजन की एफिशिएंसी का फॉर्मूला कौन बताएगा? जल्दी से बता दो। ईटा इज इक्वल टू 1 वन माइनस माइनस Q2 अपॉन Q1। Q1 Q2 अपॉन Q1, या फिर टेम्परेचर की फॉर्म में 1 माइनस T2 अपॉन T1। परसेंटेज लगानी हो तो परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई कर देना 100 से। ठीक है, तो हीट इंजन के कौन सी डिवाइस होती है जो कि हमारी थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में क्या करती है, कन्वर्ट करती है। ठीक है, और ये क्या 100% कन्वर्ट कर पाती है क्या? जो ली गई हीट है नो। उसे वर्क है? नो सर। ठीक है, नहीं कर पाती। ठीक है, तो ये है हमारे हीट इंजन की बात। ठीक है, अब हम बात करते हैं अल्फा की, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ये क्या था? दैट वाज Q2/W। Q2 बाय W। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं T2 बाय T1 माइनस T2। ठीक है, या फिर Q2 बाय Q1 माइनस Q2। यही फॉर्मूला था ना? कुछ गलती तो नहीं कर रहा मैं? यस सर। ठीक है ना? या फिर इसको अल्फा को लिख सकते हैं 1 माइनस ईटा अपॉन ईटा, क्योंकि जो हमारा रेफ्रिजरेटर है वो क्या है? जस्ट रिवर्स ऑफ द हीट इंजन है। ठीक है, और रेफ्रिजरेटर और हीट पंप में क्या फर्क है, कौन बताएगा जल्दी से? यस, सर रेफ्रिजरेटर क्या करता है, बताओ। रेफ्रिजरेट हम्म कूलिंग। रेफ्रिजरेटर कूलिंग करता है, और जो हीट पंप है इसका भाई, उल्टी जैकेट पहन लेंगे हम तो वो हीट को देने का काम करेगा। यस, वो हीटिंग करता है ना? यस सर। यस सर। यस, ठीक है। सो इतनी बातें बच्चों हमने करी थी। और यस, हीट पंप हीटिंग करता है। तो ये क्वेश्चन आपकी क्लास में हुआ था क्या? अगर आपका जो फ्रिज है उसका डोर खुला रह जाए तो क्या होगा आपके रूम के टेम्परेचर के साथ में? सर बढ़ जाएगा रूम का टेम्परेचर, मतलब कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जो ओगी एंड कॉकरोचेस में दिखाते थे वो सही बात है। उसका फ्रिज खुला रह जाता है तो पूरा यूनिवर्स जम जाता है भाई, इतना पावरफुल यस। फ्रिज होता है उसका। वो बात गलत है, पता है क्यों? क्योंकि हमारा जो फ्रिज होता है वो क्या होता है, सिंक, और जो हमारा सोर्स क्या होता है, वो रूम होता है। ठीक है ना? अब रूम के अंदर यानी कि सोर्स के अंदर हम क्या करते हैं, हीट को क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। यस, कुछ ना कुछ वर्क करके सिस्टम के ऊपर, W वर्क यस करके सर। Q2 हीट रिजेक्ट करते हैं। Q2 होती है हमारे पास यस Q1 प्लस W, यही होती है। यानी कि जितनी हीट हम निकालते हैं उससे ज्यादा हीट हमारे सराउंडिंग को यानी कि सोर्स यानी कि रूम को देते हैं। ठीक है, अब फ्रिज भाई सब खुला रह जाएगा, यानी कि ये क्या हो रहा है, ठंडा ही नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूअसली आप फ्रिज के अंदर से हीट तो निकाल रहे हो और वो जा कहाँ रही है, रूम में, और फ्रिज रखा कहाँ है, रूम में। ठीक है, तो ये ठंड कूलिंग नहीं करेगा, इसीलिए तो हम फ्रिज में गेट होता है। ठीक है, इंसुलेटेड होता है वो, आइसोलेटेड बनाने की कोशिश करते हैं उसको। ठीक है, सो जब बाहर हम कंटिन्यूअसली हीट देते जा रहे हैं, जितनी हीट निकाल रहे हैं उससे ज्यादा हीट देते जा रहे हैं, तो क्या होगा? हम्म हीट क्या करती है, हीट ज्यादा तो टेम्परेचर ज्यादा, है ना? सर। बोलो। यस सर। चमक रही है बात, नहीं चमक रही है, जबरदस्ती हाँ हूं कर रहे हो? हम्म सर समझ में आ रहा है। यस, ये चीज हमने देखी थी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास रूम का टेम्परेचर स्लाइटली क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं होगा। ठीक है ना? क्लियर? यस सर। क्योंकि यस हमारा सर। एक लिमिटेड पावर का होता है कंप्रेसर, बहुत बड़ा कंप्रेसर लगाएंगे तो होगा कुछ ना कुछ, और ज्यादा गर्मी हो जाए। अब फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं, ऑल्दो हमने पढ़ लिया है। तो ये क्या होता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डेल्टा डब्ल्यू। यस, क्या होता है, एनर्जी कंजर्वेशन। कंजर्वेशन। ठीक है, तो भाई साहब इसने बोला कि जो आपका ब्लॉक है ना वो भागता हुआ आ रहा है v वेलोसिटी से, और यहाँ पर रफ प्लेन कुछ ना कुछ है, रफ सरफेस है। ठीक है, तो यहाँ पर आके ये रुक जाएगा। ठीक है, इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ और यहाँ पर आके ये रुक गया।
ठीक है, तो रुका क्यों है? क्योंकि फ्रिक्शन था, है ना? फ्रिक्शन की वजह से क्या जनरेट हुई? हीट जनरेट हुई। ठीक है, हीट तो इसका मतलब हमने वर्क किया तो क्या जनरेट हुई? Heat. हीट जनरेट हुई। फिर हीट इसका मूव क्या है? वर्क ही तो है एक तरीके से, Yes, है sir. कि नहीं? ठीक है, तो अब ये रुक गया इवेंचुअली आके, तो कन्वर्ट हुआ हमारा वर्क हीट के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें हम। मैं चाहता हूं ऐसा कि मैं इस ये वर्क करने से हीट जनरेट हुई ना, तो हीट दे रहा हूं मैं इसको अब यहाँ पर। ठीक है, आग लगा दी मैंने यहाँ पर। ठीक है, एक बच्चा खड़ा हुआ कि सर एनर्जी होती है ना। ठीक है, जैसे ये भाग के आया ना, हीट निकली, अब मैं उतनी अमाउंट की हीट दूंगा इसको और ये वापस भागना चाहिए। ठीक है, हीट हमने दी तो क्या ये भागेगा? बोलो, होता है ऐसा? नो सर। नो सर। नहीं होता No, ना। sir. ठीक है, मैं यूं हाथ कर रहा हूँ, बढ़िया हीट गर्म हो रही है, हाँ हाँ गर्माहट आ गई। अब मैं है ना अपने गैस चूल्हे के ऊपर जाता हूँ, स्टोव के ऊपर जाता हूँ, मेरा हाथ यूं रख देता हूँ, क्या मेरा हाथ यूं यूं करने लग जाएंगे अपने आप? बोलो, No, नो सर। sir. नहीं करेंगे ना, है ना? नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका होना तो चाहिए वाकई में, क्योंकि एनर्जी क्या है? कंजर्व्ड है, ऐसा होना चाहिए, बट ऐसा हो नहीं रहा। ठीक है ना, ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमारा नेचर भी कुछ चीज होती है भाई। ठीक है, तो ये एनर्जी तो ऑब्वियस सी बात है, 100% सच है कि एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो इस लॉ से हमें एनालिसिस कर पाए हम एनर्जी कंजर्वेशन का क्वांटिटेटिवली। ठीक है, क्वांटिटी की बात करी हमने इसमें। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पर खामोश हो गया कि इसका उल्टा पॉसिबल है या नहीं उसको नहीं पता। ठीक है, मैं नहीं बता रहा भाई। ठीक है, मुझे नहीं पता। नेक्स्ट बात करें हम, दो अलग अलग टेम्परेचर के बॉडीज ले लेते हैं। ठीक है, अपोजिट तो कहाँ है यार, उसमें वर्क डन का फर्क है बस। ठीक है, फर्स्ट लॉ के अंदर है बस, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस पर है और ये 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है। ठीक है, तो दोनों के पास टेम्परेचर है। हाँ, नहीं 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 नहीं, ऐसा 100% सही नहीं है। हमारे हीट इंजन में क्या होता है? हीट से वर्क बनता है ना, हीट से ही तो वर्क बनता है। आग जलाते हैं हम और वो पिस्टन आगे पीछे भागता है, डिश डिश डिश। ठीक है, तो 100% हमारी हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती। बस ये बात है सच्चाई। ठीक है, क्योंकि हीट लॉसेस हो जाते हैं। हमने जो हीट इंजन पढ़ा था उसके अंदर यही बातें करी थी। तो दो बॉडीज है भाई, एक हॉट है एक कोल्ड है, कम है। ठीक है, दोनों के पास टेम्परेचर है, दोनों हीट निकाल सकती है। ठीक है, ये भी अपनी हीट दे सकती है इसको। ठीक है, इसने अपनी हीट दी इसको, तो क्या ये भी अपनी हीट इसे दे सकती है क्या? बोलो, No, sir. देना तो चाहिए ना भाई, इसके पास भी टेम्परेचर है। इसने बोला कि कोई बात नहीं, मैं बड़े दिल का आदमी हूँ, मैं 10 डिग्री टेम्परेचर कर लेता हूँ अपना, तू अपना 110 कर ले। ठीक है, ले ले, तू तू अमीर है तो क्या हुआ, मैं भी दिल का गरीब नहीं हूँ, ले ले तू। ठीक है, तो क्या लेगा? बोलो, No, sir. क्योंकि हमारी हीट फ्लो नहीं करती लोअर से हायर टेम्परेचर पे, जब तक कि हम उसके ऊपर कोई बाहरी काम नहीं कर दे। एक्सटर्नल वर्क डन, रेफ्रिजरेटर वाली बात याद करो, यही कर रहे थे ना उसमें हम, Yes, sir. है Yes, ना? sir. तो ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा। तो भाई साहब, ये थर्मोडायनेमिक्स के लॉ फर्स्ट वाले यहाँ पर भी चुप हो गए कि हमारी है ना, हायर से लोअर तो फ्लो कर जाती है हीट, लेकिन लोअर से हायर क्यों नहीं कर रही? होना तो चाहिए था ना, यहाँ पे हो जाता फ्लो, बट नहीं हुआ। ठीक है, तो दीज आर द लिमिटेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो इन्हें नहीं पता कि क्या किस डायरेक्शन में हमारी प्रोसेस कंप्लीट होगी या होगी भी या नहीं होगी। ठीक है, उन्होंने बता दिया बस कि एनर्जी कंजर्व्ड है। ऑलराइट, क्लियर सबके? Yes, sir. चलो आगे की बात करते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, जो कमियां हो रही थी ना, वो अब हम उनको दूर करते हैं। केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट, यानी कि हीट इंजन के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया। इन्होंने बोला कि कोई भी एक ऐसा इंजन बना पाना पॉसिबल नहीं है जो हमारे कंप्लीट वर्क को, सॉरी कंप्लीट एनर्जी को कंप्लीट वर्क में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, तो नो प्रोसेस इज पॉसिबल जिसका रिजल्ट ऐसा हो कि जब वो एनर्जी या हीट एब्जॉर्ब करे तो उसको कंप्लीटली कन्वर्ट कर दे वर्क के अंदर। ठीक है, यानी कि क्या हुई, वो इंजन था हमारा। ठीक है, यहाँ पर सोर्स सोर्स से इसने हीट ली थी Q1 और कुछ ना कुछ W अमाउंट में वर्क डन किया था, और यहाँ पर कुछ Q2 हीट रिजेक्ट कर रहा था। ठीक है, तो ये भी बात यही बोल रहे हैं कि Q2 हीट अगर आप रिजेक्ट नहीं करोगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है ना,
तो कुछ ना कुछ Q2 हीट आपको क्या करनी पड़ेगी, रिजेक्ट करनी पड़ेगी, यानी कि आप जो हीट ले रहे हो उससे पूरा का पूरा वर्क नहीं कर सकते। यानी कि जो हमारा ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हुआ ना, ठीक है, तो क्या बात हुई यहाँ पर, ये नेचुरल लॉ है, जो देखा बोल दिया, ठीक है, और हवा हवाई बटोर ली, ठीक है, कौवा सर बस शाणा एक बार ना। और रिपीट कर दो। देखो इसमें क्या हुआ कि है ना, कोई भी ऐसा इंजन बना पाना पॉसिबल नहीं है जो कंप्लीटली ली गई हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे 100%। ठीक है, ये मैं बात लिख देता हूं, एनी इंजन कैन नॉट कन्वर्ट टेकन हीट या गेन्ड हीट कंप्लीटली इनटू वर्क। ठीक है, 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, यानी कि जो हीट लिए उससे पूरी की पूरी गाड़ी चल जाए फिर दोबारा हीट ले, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ हमारी हीट उसकी भी जनरेट होगी वर्क करने की, और उस वर्क करने की हीट की वजह से सिंक में कुछ ना कुछ हीट तो जाएगी जाएगी। ठीक है, यस, वेरी गुड स्नेहा, एडवांस वर्जन, अच्छी बात है। ठीक है, तो ये हमारा जो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है वो किसके बारे में है, हीट इंजन के बारे में। ठीक है, ऑलराइट, जो अभी बात करी Yes. हमने वही है। ठीक है, ये हाथ वापस से यूं यूं नहीं कर सकते, ठीक है ना, वही बात है। ठीक है, इसी वजह से हमारा जो इंजन होते हैं ना 100% एफिशिएंट नहीं होते। जो 100% एफिशिएंट है वो कौन सा इंजन है, आइडियल इंजन है। ठीक है, बात करते हैं रुडोल्फ क्लॉसियस की, जिन्होंने रेफ्रिजरेटर के बारे में इसी का इक्विवेलेंट, पिछले वाले का इक्विवेलेंट स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला कि तुमने भाई गर्माहट की बातें कर ली, मैं ठंडी की बातें कर लेता हूँ, दोनों भाई भाई मिलके एक बटोरेंगे तालियां। ठीक है, सो यहां पर कर दिया इन्होंने सोर्स, और यहां पर लगा दिया क्या, इंजन, या फिर कंप्रेसर, यहां पर था सिंक, सिंक से हीट ली Q2 और यहां पर डाल दी Q1 हीट। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पर हीट जब तक नहीं जा सकती जब तक आप कोई बाहरी काम नहीं कर दो। तो जो देखा वही बोल दिया भाई, इसीलिए ये हमारा क्वालिटेटिव एनालिसिस है हीट कंजर्वेशन का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला जाएगा कि हीट, नो हीट कैन ट्रांसफर फ्रॉम लोअर टू हायर टेम्परेचर विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क। ठीक है, तो कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क। ये सा कुछ बच्चे होते हैं, ठीक है, उनके पेरेंट्स बोलते रहते हैं पढ़ लो पढ़ लो, ठीक है, लेकिन वो नहीं पढ़ते, फिर उनके पेरेंट्स एक्सटर्नल वर्क लगाते हैं। ठीक है, कौन सा एक्सटर्नल वर्क लगता है भाई, पता है क्या सबको? हम्म, यस सर। है, या तो थप्पड़ पड़ते हैं, कोई कोई तो बेल्ट भी ले आता है हैं? पिटाई। ठीक है, तो वो एक्सटर्नल वर्क की जरूरत पड़ी जाती है। ठीक है ना, यस, चप्पल भी आ जाती है कभी कभी। ठीक है, सही बात है। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर हो जाता है बेस्ड इस ऑन दिस स्टेटमेंट। ठीक है, तो हमारा रेफ्रिजरेटर, यस, लात घूसे, सही है, रेफ्रिजरेटर वर्क्स ऑन दिस प्रिंसिपल, वर्क्स ऑन दिस स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी हो गया। चलो अब बात करते हैं कारनोट भाई साहब की। हाँ, बेलन भी है, वो खाना बनाते वक्त आता है काम में। ठीक है, नहीं तो चप्पल ही आती है जनरली यूज तो। ठीक है, खैर मैं तो नहीं पिटा इन चीजों से, बेलन से तो नहीं पिटा मैं ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो कारनोट इंजन जो है बच्चों, ये एक आइडियल कंसेप्ट है। ठीक है, हमारे जो सही बात है, इसी चीज से आता है, सही है। सो देखो, कारनोट की बात करें तो कारनोट है बच्चों आइडियल इंजन। इन्होंने सोचा कि सब बोल रहे हैं कि है ना 100% एफिशिएंट इंजन तो नहीं बना सकते, कोई बात नहीं, मैं बना के दिखाऊंगा लेकिन। ठीक है, तो इन्होंने ठानी और बना दिया 1824 में, सर निकोलस लियोनार्ड
NL सादी कार्नोट ने 1824 में बना दिया कार्नोट इंजन, जो कि मोस्ट इफिशिएंट 100% इफिशिएंट भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसी बात करी इन्होंने, लेकिन क्या ये वाकई में बना पाए? तो आंसर है नो। ये क्या है? आइडियल कंसेप्ट है। ठीक है, हाइपोथेटिकल है। ठीक है, हर चीज का एक रेफरेंस होता है ना, मायार होता है, एक स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, जैसे हमारे आलू होते हैं, वो क्या बनना चाहते हैं? फ्राइज बनना चाहते हैं, है ना? ठीक है क्या नहीं? बोलो ना। हम्म एक अच्छा वर्जन बनना चाहता है हर कोई अपना। ठीक है, तो हर एक इंजन क्या बनना चाहता है? कार्नोट बनना चाहता है, ज्यादा इफिशियंसी लेके आना चाहता है। ठीक है, तो ये आइडियल कंसेप्ट है। ठीक है, सो यहां पर कार्नोट भाई साहब ने 1824 में बना दिया एक आइडियल इंजन, जिसको कार्नोट इंजन के नाम से जाना गया, जिसके अंदर नो हीट लॉसेस होते हैं, कोई भी इम्परफेक्शन नहीं है इसके अंदर। ठीक है, कहीं से भी हीट लॉस नहीं होगी। ठीक है, यस, आलू पनीर नहीं बन सकता, सही बात है। ठीक है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ, फ्राइज की बोल रहा हूँ भाई। एवरी पोटैटो वांट्स टू बी ए फ्राइज। ठीक है, फिर वो जाएगा मैकडोनल्ड एंड बर्गर किंग एंड बहुत सारी चीजें। ठीक है, सो यहाँ पर कार्नोट जो इंजन है बच्चों, क्या बात कर रहे थे हम? यहाँ पर हर एक प्रोसेस जो होती है ना, रिवर्सिबल होती है, स्लोली स्लोली होती है। ठीक है, अब इंजन स्लोली स्लोली चलने लगा, तो क्या वो इंजन कहलाएगा? स्पीड ही नहीं देगा, वो तो चींटी की रफ्तार से चलेगा, है ना? उसमें प्रोसेस स्लो स्लो होगी। तो ये कंप्लीटली क्या है? आइडियल कंसेप्ट है। चलो बात करते हैं इसमें होता क्या है। तो भैया इसमें ले लिया हमने एक नहीं यार, कैसे रिवर्स पॉसिबल हो जाएगा? हाँ सही बात है, सही बात है, 100 रुपए का हो जाएगा। सही है, तो आप बस, अगर आपकी वैल्यू नहीं है तो आप गलत जगह पे हो, अपनी जगह बदल लो, बस यही कहानी होती है। तो एक होता है बच्चों हमारे पास, अब पढ़ लें, सिलेंडर होता है। सिलेंडर में होता है एक पिस्टन। ठीक है, क्या है? पिस्टन। मुझे आवाज नहीं आ रही है, कोई बोल नहीं रहा। Yes, sir. चलो Yes, ठीक है, sir. ओके नाइस। ठीक है, तो पिस्टन होता है हमारा यहाँ पर मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। ठीक है, लेकिन ताकत तो है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर रखी हुई गैस को ये क्या करेगा? रोकेगा। ठीक है, पिस्टन की चारों तरफ की दीवारें क्या है? एडियाबेटिक है, और ये पिस्टन भी खुद क्या है? एडियाबेटिक है, यानी कि हीट को नहीं जाने देगा। यहाँ पर होगा वर्किंग सब्सटेंस, जो कि आइडियल गैस हम लेंगे इसमें यहाँ पर। और ये जिसका बॉटम है, ये हो जाएगा कंडक्टिंग बॉटम, यानी कि हीट का आदान प्रदान इसमें से हो सकता है। आदान प्रदान समझते हो ना? Yes. ठीक है, मुझे कभी कभी अच्छा लगता है हिंदी पर बोलना अच्छी वाली। ठीक है, सो ये है सोर्स। ठीक है, सोर्स है, तीन चीजें हैं। ये जो सिलेंडर है हमारा, दो तीन चीज जगह पे घूमता रहता है। सोर्स का टेम्परेचर T1, इसके ही बगल में हम लगा देते हैं एक नॉन कंडक्टिंग या इंसुलेटेड स्टैंड। ठीक है, लकड़ी का गुट्टा बोल दो इसको, या कुछ भी बोल दो। ठीक है, एक होता है हमारे पास बच्चों क्या? सिंक। सोर्स क्या करता है? हीट देगा। सिंक क्या करेगा? हीट ले लेगा, है ना? यही होगा, Yes, यस sir. और नो? ठीक है, Yes, तो sir. यहाँ पर लगी हुई है सब जगह क्या? एडियाबेटिक वॉल्स। ठीक है, ऊपर वाले एरिया में नहीं लगी, ताकि जब सिलेंडर इसके ऊपर आएगा तो हीट ले दे सके। यहाँ पर भी यही कहानी होगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं ये यहाँ पर होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सिंपल बातें होती हैं, जो कि समझते हुए चलेंगे तो समझ में आ जाएगी। तो क्या क्या बातें होती हैं यहाँ पर? हम बातें करते हैं, ये जो हमारा वर्किंग सब्सटेंस है बच्चों, ये तीन चार प्रोसेस से होके गुजरता है, और हमारा एक साइक्लिक प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो चार प्रोसेस है यहाँ पर। ठीक है, पीवी ग्राफ अगर मैं बनाऊं, ठीक है, इन चारों का, तो आइसोथर्मल बहुत धीरे धीरे होगी, एडियाबेटिक भी, सॉरी अच्छा नहीं बनाया, एडियाबेटिक भी बहुत धीरे धीरे होगी। उसके बाद
दो ही प्रोसेस होती है यहाँ पर, एक में एक्सपेंशन हो जाएगा, एक में क्या हो जाएगा, कंप्रेशन हो जाएगा, ए बी सी। Pressure. ठीक है, अब यहाँ पर कुछ कुछ बातें लिखते हैं। यहाँ पर प्रेशर P1 वॉल्यूम V1, प्रेशर P2 वॉल्यूम V2, P3 V3, P4 V4। तो आइसोथर्मल कौन है, ए से बी में इस तरीके से प्रोसेस चल रही है, ए से बी जा रही है, बी से सी जा रही है, सी से डी जा रही है और डी से वापस से क्या जा रही है, ए जा रही है। तो बच्चों ये एक रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस है। और यहाँ पर क्योंकि हर एक जब क्या बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, क्या बताई थी मैंने, जो कि सेम टू सेम उसी के पाथ को रिवर्ट कर ले। तो इसमें किसी को डाउट तो नहीं आ रहा कि ये सर रिवर्सिबल प्रोसेस कैसे हो गई। ठीक है, रिवर्सिबल सिंगल सिंगल है, ठीक है, कंप्लीटली नहीं है, ठीक है ना, साइक्लिक प्रोसेस है ये। और एक सिंगल प्रोसेस को उठा के देखोगे तो वो बहुत स्लो हो रही है, इसलिए क्या है, वो रिवर्सिबल है। ऑल राइट, क्लियर है सबके? Yes, sir. यस, बढ़िया। ये आइसोथर्मल है, तो यहाँ पर मान लेते हैं T1 टेम्परेचर। ये भी क्या है, यहाँ पर देखो आइसोथर्मल, यहाँ पर भी क्या है, T2 टेम्परेचर। ठीक है, सो अब लिखते हैं इनकी बातें, क्या क्या करेंगे हम, हमारे पिस्टन या सिलेंडर को उठा उठा के कहाँ कहाँ लेके जाएंगे। तो फर्स्ट प्रोसेस यानी कि हम आइसोथर्मल एक्सपेंशन कर रहे हैं, ठीक है, ए से बी जा रहे हैं। तो अब हम रखेंगे हमारे सोर्स के ऊपर, जिसका टेम्परेचर T1 है, सिलेंडर को। सिलेंडर में कौन है, पिस्टन भाई साहब है। और ये जो कहानी कर रहे हैं बच्चों, हम क्या करेंगे, इस सिलेंडर को रखेंगे कंप्रेस्ड स्ट्रोक के अंदर, यानी कि ये इतना दबा हुआ है तो इतना दब सकता है, तो इतने दबी हुई पोजीशन में इसको रखेंगे हम। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारा जो सिलेंडर है वो बाहर जाना चाहिए, कुछ ना कुछ वर्क करना चाहिए, है ना, इसलिए। ठीक है, तो अब इसको इस स्ट्रोक में हमने रखा, सिलेंडर हमारा कई कई पोजीशन पे जा सकता है, ए पे जा सकता है, बी पे जा सकता है, सी पे जा सकता है और डी पे जा सकता है फाइनली। ठीक है, तो यहाँ पर गैसेस है, इसको सोर्स पे ऊपर रखा, तो क्या होगा, क्या होगा, क्या इन गैसेस का टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, ये एक्सपेंड करना स्टार्ट करेगा, लेकिन ये स्लो स्लो प्रोसेस करा रहे हैं हम। ठीक है ना, टेम्परेचर बढ़ना चाहिए था लेकिन बढ़ेगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये क्या है, नॉन कंडक्टिंग वॉल्स है। क्या हो गया, नॉन कंडक्टिंग वॉल है, तो इसका मतलब ये और स्लो प्रोसेस हो रही है, तो सोर्स के साथ क्या हो जाएगा हमारा, ये इसका अंदर का वर्किंग सब्सटेंस इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, इसलिए ये टेम्परेचर है बढ़ना चाहेगा भी तब भी नहीं बढ़ेगा। ठीक है, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो टेम्परेचर हमारा सॉरी बढ़ना नहीं, रिड्यूस होएगा। ठीक है, टेम्परेचर रिड्यूस होएगा क्योंकि एक्सपेंशन होगा ना, इसलिए। यस प्रीति, यू आर राइट। ठीक है, एक्सपेंशन होने से टेम्परेचर हमारा क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, और प्रेशर भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, सो बात करते हैं, पिस्टन को हमने कर दिया प्लेस, पिस्टन प्लेस्ड ऑन सोर्स, ठीक है, एंड अलाउ टू मूव स्लोली, अलाउ टू मूव आउट स्लोली। ठीक है, क्लियर है प्रीति, सही है ना? अब तो बात, बाहर जाएगा तो टेम्परेचर क्या होगा, रिड्यूस करेगा, लेकिन रिड्यूस करने की नहीं कर पाएगा, क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि सोर्स है यहाँ पर कंटिन्यूअसली उसको क्या दे रहा है, एनर्जी दे रहा है। ठीक है, मेरा जस्ट उल्टा हो गया था, ठीक है ना, चलो ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, और टेम्परेचर क्या बना हुआ है, कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि सोर्स के साथ क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, कांस्टेंट टेम्परेचर T1। ठीक है, सो अब बात करते हैं आगे की, वर्क डन कितना हो रहा है इस प्रोसेस में। ठीक है, प्रेशर देखो कुछ ना कुछ बढ़ जाएगा, ठीक है, सॉरी रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो वर्क डन इन दिस प्रोसेस, कितना वर्क डन होगा, W1 V1 से V2 तक P dV। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, nRT1 ln V2 अपॉन V1। ठीक है, और यहां पर क्या इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा, तो वो क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है।
ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ Q1 हीट हम दे रहे हैं, वो क्या कर रही है, कुछ वर्क कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस Q1 हीट एडअप हुई है। ठीक है, इसी वजह से क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। बोलो यस और नो। Yes, sir. ठीक है, तो प्रेशर हमारा रिड्यूस हो गया P1 से P2 तक, क्योंकि एक्सपेंशन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आगे की सेकेंड स्टेप की बात करते हैं। हाँ जी, इसके अंदर क्या करा, देखो ये पिस्टन है हमारा। ठीक है, अब इस पिस्टन को मान लेते हैं हम ए पोजीशन पर था। जब हम इसको हीट दे रहे हैं तो इसका एक्सपेंशन होगा, ये ऊपर की तरफ भागेगा। ठीक है, पिस्टन क्या करेगा, हीट दे रहे हैं तो क्या करेगा, ऊपर की तरफ भागेगा। मान लेते हैं कहीं ना कहीं पोजीशन के ऊपर ये बी के ऊपर या सी के ऊपर पहुंच गया। ठीक है, यहां से यहां पहुंच गया। ठीक है, तो अब यहां पर देखो इसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए था, घटना चाहिए था, है कि नहीं। एक्सपेंशन हो रहा है तो टेम्परेचर क्या होता है, घटता है। ठीक है, P इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन वी होता है। वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है ना, प्रेशर घटा इसका मतलब टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। ठीक है, वही बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो एक्सपेंशन में क्या होगा, प्रेशर रिड्यूस होगा, टेम्परेचर भी रिड्यूस होगा। लेकिन टेम्परेचर रिड्यूस नहीं हो पाएगा क्योंकि ये सोर्स के साथ क्या है, कनेक्टेड है। सोर्स इसको कंटिन्यूअसली हीट देता रहेगा ताकि इसका टेम्परेचर क्या बना रहा है, T1 बना रहा है। अब आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन हमें लिखना आता है, ऐसे लिखते हैं V1 से V2 तक एक्सपेंशन हो रहा है। ये तो हमने कर रखे है ना भाई, आइसोथर्मल में वर्क डन का फॉर्मूला nRT ln V फाइनल अपॉन V इनिशियल। ठीक है, इसकी सारी डेरिवेशन हमने कर रखी है। क्लियर। ठीक है, Yes, अब sir. उसको यहाँ पर नहीं बता सकते। ठीक है ना, चलो। तो ये कहानी हो रही है। सेकेंड बात करते हैं हमारे पास एडियाबेटिक एक्सपेंशन की। एडियाबेटिक एक्सपेंशन। ठीक है, अब भी एक्सपेंशन हो रहा है, कौन सा कर्व, बीसी कर्व। ठीक है, बीसी कर्व। अब हम क्या करेंगे बच्चों, स्टैंड पे रख देंगे। ठीक है, हमारे सिलेंडर को कौन सी पोजीशन पर आ गया था, ये बी पर आ गया था। ठीक है, मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, डी तक जा सकता है। ठीक है, तो अब इसका एडियाबेटिकली एक्सपेंशन होने देंगे, स्टैंड पे रखा है तो हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। ठीक नहीं है ना, होगा। ठीक है। तो अब यहां पर टेम्परेचर हमारा क्या कर सकता है, बदलेगा। एक्सपेंशन हो रहा है तो टेम्परेचर क्या कर जाएगा, रिड्यूस कर जाएगा। और ये यहां से पहुंच जाएगा यहाँ पर, और वॉल्यूम बढ़ जाएगा हमारा। कहां से कहां तक जाएगा, V2 से V3 तक वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है ना, टेम्परेचर T1 से कुछ ना कुछ बदलेगा और T2 पर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो पिस्टन जा रहा है आउट आउट आउट, और वॉल्यूम इतना हो गया। ठीक है, सो अब बात करते हैं कितना प्रेशर चेंज हुआ, तो प्रेशर चेंज हो जाएगा P2 से P3 में। ठीक है, तो ये भी रिड्यूस हो रहा है प्रेशर भी, देखो ग्राफ के अंदर। देखो प्रेशर वाली लाइन नीचे, वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज किया। ठीक है, टेम्परेचर यहां पर भी रिड्यूस कर गया। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है सिंक का टेम्परेचर क्या होगा, कम ही होगा। ठीक है ना, तो ये कहानी हो गई। अब यहाँ पर वर्क डन एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर W2, यस दिस इज गोइंग आउट टू बी वर्क डन बाय द गैस, इसीलिए एक्सपेंशन बोल रहे हैं इसको। V2 से कहा जा रहा है, V3 जा रहा है। और वी कैन राइट हेयर PDV. पड़ी हुई एंड NR अपॉन गायमा -1, दिस इज T1 माइनस T2। T2. ठीक है, तो ये वर्क डन आ गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं वापस से क्या होगा, वापस से अब ये घर जाने की तैयारी हो रही है। C से D जाएगा, क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है क्या, देखो वॉल्यूम कम हो रहा है। फिर Yes, D sir. से यहाँ पर भी कंप्रेशन हो रहा है। ठीक Yes, है, sir. ऑलराइट। ठीक है, थर्ड प्रोसेस में क्या होगा, थर्ड प्रोसेस में होगा आइसोथर्मल Compression. कंप्रेशन। ठीक है, तो सी डी कर्व ये हो गया हमारे पास, तो यहां पर लिखेंगे कहानी इसकी। कंप्रेशन कर दो भाई, सिंक के ऊपर लेके आ जाओ हमारे सिलेंडर को। ठीक है, आइसोथर्मल यानी कि अब हीट का एक्सचेंज होगा। ठीक है, तो डी पोजीशन पर था हमारा ये, अब इसको थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे हम। ठीक है, स्लोली स्लोली डी डी पोजीशन यहाँ पर, और ये सी पोजीशन, और यहाँ पर इसकी हो सकती है ए पोजीशन।
ठीक है, तो अभी इसको जब हम दबाना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, बोलो यस और नो, प्रेशर भी बढ़ेगा, Yes, Pressure. sir. टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम होने लग जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने की कोशिश करेगा, लेकिन क्या टेम्परेचर बढ़ पाएगा, No, बोलो sir. Yes, sir. क्यों नहीं Yes, बढ़ sir. पाएगा, क्योंकि जैसे ही बढ़ेगा सिंक के साथ ही कंडक्टिंग रिलेशन में है, तो अपनी हीट इसको देता जाएगा, सिंक एब्जॉर्ब करता जाएगा खुशी खुशी। ठीक है, लाओ मैं मालदार हो गया, करोड़पति हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर गैस कंप्रेस्ड हो रही है। ठीक है, V3 से V4 तक। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा P3 से P4, Four. और जो टेम्परेचर होगा वो क्या रहेगा, T2 कांस्टेंट। ठीक है, इसीलिए ये क्या है, आइसोथर्मल Isothermal. प्रोसेस। ठीक है, तो वर्क डन इन दिस प्रोसेस वी कैन राइट हियर अगेन W3। सिंक इज द एक जगह जहां पर हम हमारी हीट को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ठीक है, अदर देन इंजन है। ठीक है, इंजन से जो हमारा वेस्टेज है, जो एक्स्ट्रा हीट होती है, उसको हम निकालने का तरीका है। ठीक है, सो W3, अब यहां पर लिखते हैं इसकी कहानी। तो दिस इज PdV, V3 से कहां जा रहा है, V4 पे जा रहा है, तो वी कैन राइट nRT2 ln V4 अपॉन V3। इसको हम लिख सकते हैं Q2 हीट। ठीक है, यही हीट मतलब निकाली जा रही है। ठीक है ना, कंप्रेशन होगा तो हीट क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। Really. ठीक है, तो यहाँ पर माइनस ऑफ Q2। ठीक है, हीट रिलीज हो जाएगी, माइनस Q2 लिखें इसको, तो माइनस ऑफ Q2 कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ nRT2 ln V3 अपॉन V4 लिख सकते हैं, यही माइनस आएगा, बोलो। Yes, sir. ठीक है, ये लॉग वाली कहानी। ठीक है ना, याद होगी सबको। नेक्स्ट आगे की बातें करते हैं। फोर्थ प्रोसेस में क्या होगा, लास्ट प्रोसेस, इसके अंदर एडियाबेटिक कंप्रेशन होगा, एडियाबेटिक कंप्रेशन। ठीक है, कंप्रेशन हो रहा है तो D2 ए ग्राफ गया, अब एडियाबेटिक हो रहा है तो अब वापस से कहाँ रखेंगे हम हमारे सिलेंडर को, स्टैंड पर रखेंगे। Same. ये आ गया था कौन सी पोजीशन पर, बी पोजीशन के ऊपर, इसको हम लेके आएंगे बी से ए के ऊपर, दबाएंगे इसको। अब दबाने से क्या होगा, प्रेशर वापस से क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। तो हम इसको तब तक प्रेशराइज करते रहेंगे, तब तक कंप्रेस करते रहेंगे, जब तक इसका जो प्रेशर है वो P3 से P4 से, P4 हो गया था ना, P4 से कहाँ नहीं आ जाए, P1 पर नहीं आ जाए, टेम्परेचर इसका T2 से कहाँ नहीं आ जाए, T1 तक नहीं आ जाए, और इसका वॉल्यूम V4 से कहाँ तक नहीं आ जाए, V1 तक नहीं आ जाए, तब तक हम इसको क्या करते रहेंगे, दबाते रहेंगे। ठीक है, और ये ए पोजीशन के ऊपर आकर ये कहानी हो जाएगी इसकी। ठीक है, तो वर्क डन इज इन दिस प्रोसेस दैट इज W4 एंड दिस इज V4 से V1 PdV एंड वी कैन राइट हेयर nR गामा माइनस 1, दिस इज T2 माइनस ऑफ T1। ठीक है, यही होगा। Yes, sir. यस, तो ये कंप्रेशन की कहानी है, एडियाबेटिक कंप्रेशन। ठीक है, टेम्परेचर यहाँ पर क्या कर गया, T2 से T1 यानी कि इंक्रीज कर गया। क्लियर, अब Yes, टोटल नेट वर्क डन हम निकाल सकते हैं। तो नेट वर्क डन W नेट, दिस इज गोइंग आउट टू बी W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। ठीक है, तो W1 कितना था, दैट वाज nRT1 ln V2 अपॉन V1 प्लस W2 दैट इज nR अपॉन गामा माइनस 1 T1 माइनस T2। W3 कितना था, दैट वाज nRT2 ln V3 अपॉन V4, या फिर V4 अपॉन V3 भी लिख सकते हो। V4 अपॉन V3 प्लस nR अपॉन गामा माइनस 1 T2 माइनस T1। ठीक है, ये चीजें हमने लिख दी। अब देखो मैं एक जादू दिखाता हूं आपको, कुछ चीजें मुझे माइनस करनी है यहां से, इसलिए। ठीक है, सो क्या मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा
तो अंदर T1 माइनस T2 लिख दूंगा, यानी कि मैं ये लिख सकता हूँ कि गामा आर अपॉन माइनस का n सॉरी माइनस का n आर अपॉन गामा माइनस 1 T1 माइनस T2, ये लिख सकता हूँ कि मैं माइनस बाहर ले लूँ इसमें से तो यस सर। ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैं बना दूंगा माइनस और इनके साइन उल्टे, ठीक है। तो ये माइनस और ये T1 माइनस T2, तो ये इससे कैंसिल आउट, ठीक है। अब और भी कुछ चमत्कार करते हैं यहाँ पर। इसको हमने अलग लिखा था, यानी कि इसको उल्टा लिखने की कोशिश करें तो यहाँ पर माइनस साइन लगा देंगे और V3 को ऊपर ले आएंगे और V4 को नीचे भेज देंगे, V3 एंड V4, ठीक है। ये कुछ हमें इसकी एफिशिएंसी निकालनी है साइकिल की, इसलिए ये कर रहे हैं हम जादू, ठीक है। तो W नेट दिस इज गोइंग आउट टू बी क्या हो जाएगा, nRT1 log बेस E, यही ln होता है V2 अपॉन V1 माइनस ऑफ nRT2 ln V3 अपॉन V4। ये वर्क डन हमारे पास आ गया। अब ग्राफ के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, और B और C पॉइंट को देखो तो क्या ये एक ही ग्राफ के ऊपर लाई कर रहे हैं क्या, इस वाले के ऊपर, बोलो। Yes, sir. ठीक है। यहाँ पर AD देखोगे तो ये भी एडियाबेटिक वाले के ऊपर लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, AD के ऊपर, ठीक है। सो नेक्स्ट लिखते हैं इनके बारे में कुछ बातें। तो पॉइंट्स B एंड C lie on the same adiabatic curve। सेम एडियाबेटिक कर्व के ऊपर रिलेशन पता है क्या, स्टेट इक्वेशन वाले, पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। हाँ यार वो मतलब बस जो चीजें हमारे समझ में नहीं आती वो जादू हो जाता है ना, इसलिए मजाक करा जा रहा है उसका, ठीक है। तो टी वी गामा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है क्या, ठीक है। Yes, sir. ठीक है। सो यहाँ पर T1 V2 गामा माइनस 1 बी पॉइंट के लिए, और दिस इज T2 V3 गामा माइनस 1, ठीक है। सो ये कहानी है। अब यहाँ पर T1 अपॉन T2 हम लिख दें तो दिस इज V3 अपॉन V2। हाँ थोड़ा लंबा प्रोसेस हो सकता है, नींद आ जाए तो जागते रहो, मजे करते रहो, मस्ती करते रहो, ठीक है ना। सो ये कहानी है। अब उसके ऊपर बात करें हम A एंड D के लिए, सेकेंड वाली एडियाबेटिक के लिए, तो पॉइंट्स A एंड D, ठीक है। V4 एंड V1 वाला है ना, तो लाई ऑन दी सेम एडियाबेटिक कर्व, ठीक है। सेम टू सेम पे ऊपर लाई कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या लिख देंगे हम, दिस इज T1 V1 गामा माइनस 1 ए पॉइंट के लिए, और दिस इज सेकेंड वाला T2 V2 गामा माइनस 1, ठीक है। लिख सकते हैं, याद करो कर्व ये रहा ना, ऐसा ऐसा यस सर। ऐसा, ए बी सी डी, ठीक है। और ए के लिए 1 1 1, बी के लिए 2 2 2, सी के लिए 3 3 एंड डी के लिए 4 4 4, वही बातें लिखी बच्चों। यहाँ का टेम्परेचर T1 था, यहाँ का T2 था, ठीक है। तो यहाँ पर वी कैन राइट T1 अपॉन T2 V2 अपॉन V1 की पावर गामा माइनस 1, हाँ ठीक है। तो दिस इज 3, ठीक है। अब इनको कंपेयर कर दो, बस होने वाला है। इसका जो मेन चीज है वही हमारे काम की, इसका क्रक्स, ठीक है ना, एफिशिएंसी निकालनी है हमें, इसलिए करा जा रहा है सारा तांडव, ठीक है। तो 2 इक्वल टू 3 हम कर दें, इक्वेशन 2 इक्वल टू गामा इज द एडियाबेटिक कोफिशिएंट दैट इज Cp अपॉन Cv, ठीक है। तो 2 इज इक्वल टू 3 हमने कर दिया, तो वी कैन राइट V3 अपॉन V2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V4 अपॉन V1, ठीक है। यहाँ से देखो V3 अपॉन V2 V4 अपॉन V1, ऊपर पावर गामा माइनस 1 है तो वो क्या हो जाएगी, खत्म, ठीक है। इसको रीअरेंज करके लिखें तो वी कैन राइट V2 अपॉन V1 और V3 अपॉन V4, बोलो यस और नो, कर सकते हैं। यस हाँ जी, ठीक है। थक गए हो गया, चाय वाय बनाई जाए आप लोगों के लिए, मंगाए क्या, बोलो ना यार, नो बोल सर, दो नो। तो एक बार, ठीक है। भेजू मैं चाय, ठीक है भेज रहा हूँ, किसको इसको पीनी है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, जल्दी से हैंड रेस कर दो। यस मैं ओके पी रहा हूँ अभी। पी रहे हैं, पी रो पी रो पी रो, भेज रहा हूँ बस मैं, जाओ।
फ्रूट खा लो, फ्रूट भेज देता हूँ, ठीक है। ड्रिंक पी लो कोई सी, ये लो ओके सर। पियो। ठीक है, सर और जी ये कुछ तो चाहिए? जूस आ गया। हाँ जूस आ गया, ड्रिंक, हाँ ड्रिंक समझ लो तो यार। सर बहुत और कुछ? पेट भर बहुत है जाएगा। बहुत है, और भेजो, पेट भर जाएगा। आइसक्रीम खा लो ठंड में। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। बहुत और है कुछ सर। पीना है? सर जी ठंड है थैंक यू जुकाम हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, नो आइसक्रीम सर भेज नो दी मैंने, थैंक। लेकिन कोई खाना मत, ठीक है। सर जी ओके, घर भेज दो। चलो चलो ठीक है, घर भी भेजेंगे। ओफो, यहाँ तो दुकान खोल ली भाई ने। चीटिंग नहीं है बेटा, मिलेंगे तो कभी खिलाएंगे सही, कभी आएंगे आपके स्कूल दुकान तो, चाय है। है ना? चीटिंग नहीं है, ठीक है, टेंशन मत लो, कभी मिलना हुआ तो आएंगे आप लोगों के पास में, ठीक है ना। तो ये कहानी है बच्चों। अब बात करते हैं हमारे वर्क डन की। वर्क डन कितना आया था? वो आया था हमारे पास, हाँ टेस्ट के लिए देखो पानी आ जाता है ना मुंह में, ठीक है। एक जोक भी है इसी तरीके का। ठीक है, कि मेरे पास पैसे नहीं होते खाने के लिए, तो मैं ऑनलाइन ऐप उसमें रखता हूँ, फूड वाली ऑनलाइन डिलीवरी, और चीजों को देख देख के अपना पेट भरता रहता हूँ, ताकि मुंह में पानी आ जाता है। खत्म काम। ठीक है, सो यहाँ पर देखो, तो एफिशिएंसी की बात करें, एफिशिएंसी दैट इज W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1, ठीक है। यही होगा, हीट गिवन एंड वर्क डन, ठीक है। तो वी कैन यस सर। राइट दैट इज गोइंग आउट टू बी Q1 माइनस ऑफ Q2 अपॉन Q1, यही होता है। तो वी कैन यस राइट सर। ईटा वर्क डन कितना था, दैट इज NR T1 माइनस T2 log बेस E V2 अपॉन V1 डिवाइडेड बाय NR T1 log E V2 अपॉन V1। देखो V2 अपॉन V1 क्यों लिख दिया डायरेक्टली, क्योंकि ये रिलेशन हमें मिल चुका है। और ये रहा देखो, V2 अपॉन V1, V3 अपॉन V4 को वापस से V2 अपॉन V1 हम लिख सकते हैं। तो बाहर निकाल देंगे सिम चीजों को, तो यहाँ पर लेके आ जाएंगे, इस तरीके से लिख देंगे। क्लियर? Yes, sir. यस सर। ऑलराइट, नाइस, ठीक है। तो सेम चीजें उड़ा देंगे हम, ये उड़ गई। तो ईटा इज गोइंग आउट टू बी व्हाट, 1 माइनस T2 अपॉन T1, ठीक है। ये हमारे पास एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट T1 इंजन आ गई। यस सर। जिस भी स्कूल में आप बोलोगे उसमें आ जाएंगे यार, क्यों टेंशन ले रहे हो, ठीक है। आते रहते हैं वैसे, विजिट करते हैं, है ना। चलो। तो देखो इससे क्या पता लग रहा है हमें, देखो यहाँ पर, कि हम पेट्रोल डालें या डीजल डालें या कुछ भी डालें, हमारी एफिशिएंसी सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, सोर्स और सिंक के टेम्परेचर के ऊपर। यस, हाँ बिल्कुल विजिट करा जाएगा बच्चों, आपके स्कूल में नाम बता दो, ठीक है। दरखास्त डाल दी जाएगी आपके स्कूल के विजिट की भी, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा जो एफिशिएंसी है, ठीक है, इट डू नॉट डिपेंड ऑन दी वर्किंग सब्सटेंस, ठीक है, या नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस, नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस, ठीक है। वो कैसा है कैसा नहीं है उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, ओनली सिंक एंड किसके ऊपर, सोर्स के टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर T1 बराबर हो जाए T2 के, ठीक है, तो ईटा हमारा क्या हो जाएगा, 0। थैंक यू स्नेहा। ऑलराइट, ठीक है, ये रिकॉर्डेड है, सारी चीजें मेरे पास रहेगी, ठीक है ना। तो कभी ना कभी वी विल पे विजिट टू योर स्कूल, ठीक है। सो देखो, क्या हमारी एफिशिएंसी 100% हो सकती है कभी, बोलो। अगर हुई तो सिंक का टेम्परेचर क्या होना पड़ेगा, 0 केल्विन, ठीक है, एफिशिएंसी 100% होने के लिए। और 0 केल्विन के ऊपर सब कुछ रुक जाता है, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। होता है नहीं होता, हमारी जो गैस है उसका मोशन क्या हो जाता है, रुक जाता है, एकदम जम जाती है वो, है ना। ये कहानी Yes, होती है। sir. तो ये पॉसिबल हो पाना, या फिर ये हो पाना संभव नहीं है, ठीक है, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो बस बात ये है कि कोई भी गिवन कंडीशन हो, उसमें हमारा जो कार्नोट इंजन है वो क्या रहेगा, फर्स्ट रहेगा, क्योंकि ये क्या है, ख्याली पुलाव है ना। खिचड़ी बना रखी है, ख्याली खिचड़ी, खुला खवे से ख्याली पुलाव ही बोलते हैं, है ना। हाँ ऑसिलेशन करेंगे बच्चे नेक्स्ट क्लास से, ठीक है, उसमें अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। सब वो लेके आना, वो हेप्टाइज करने वाली वो चीज, ठीक है। पेंडुलम। हाँ पेंडुलम, ठीक है। सो ये कहानी है।
अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा, ये वही बात लिखी हुई जो मैंने बोला, ठीक है। तो एफिशिएंसी ऑफ ए कार्नोट इंजन किसके ऊपर डिपेंड करती है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। फर्स्ट सर फर्स्ट। फर्स्ट, ठीक है। ओनली सिंक की टेम्परेचर के ऊपर? टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक। सोर्स और सिंक के टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, तो दिस इज द करेक्ट, ठीक है। सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर ऑफ द इंजन, ये भी हो सकता था, लेकिन यहां पर अगर कार्नोट नहीं होता तो, ठीक है, ये आइडियल है, इसको कोई मतलब नहीं है और चीजों से, ठीक है। यस सर। क्लियर? ऑलराइट, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। यही हमने पढ़ा, यही हमने जाना, 1 - T2 अपॉन T1, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो दो आइडियल कार्नोट इंजन है, ऑपरेट कर रहे हैं कैस्केड में, ठीक है। सो एक का सोर्स, एक का सिंक, दूसरे का सोर्स है, तो रिलेशन बताना है T और T1 T2 के अंदर। ठीक है, एक से हीट निकल रही है, तो दूसरा भाई साहब उसको ले रहा है, अपना सोर्स बन गया वो, ठीक है। तो दो इंजन है हमारे पास, ओके सर, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड। अब क्या हो रहा है सर? सर है ना, इसका जो सोर्स है उसके पास मान लो Q1 हीट है, ठीक है, बी भी आ रहा है किसी किसी का, ठीक है। तो यहाँ पर टेम्परेचर T1 है, ये सोर्स, और ये इसका सिंक है, उसके ऊपर Q हीट मान लेते हैं हम, और यहाँ पर टेम्परेचर T है हमारे पास, ठीक है। यस, एक आंसर सही आया अभी तो, और भी बताओ। फिर बात करते हैं हम, जो इसका सिंक है वो इसके लिए क्या बन गया? सोर्स, यानी कि इसके सोर्स का टेम्परेचर T और यहाँ पर हीट इसको मिल रही होगी Q, ठीक है। अब ये इसका सिंक है, ठीक है, वो क्या कर रहा है? T2 टेम्परेचर के ऊपर है, ठीक है, यहाँ पर हीट मान लेते हैं Q2 है, और हमें दे रखा है कि इनका जो वर्क है वो इक्वल है, ठीक है, इक्वल वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो आंसर आ रहे हैं दीदी 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 दी, किसकी दीदी भाई? किसकी दीदी को याद करा जा रहा है भाई? दी 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 दी, ठीक है। तो डी फॉर डेली है ना, अच्छी बात है। तो W इज इक्वल टू कितना है? ओ फिजिक्स की, ओके। तो W इज इक्वल टू हीट गिवन माइनस ऑफ हीट रिलीज, और यहाँ पर भी W इज इक्वल टू हीट गिवन माइनस ऑफ हीट रिलीज, दोनों के लिए वर्क डन क्या हो जाएगा? बराबर। यस, वेरी गुड बच्चों, डी इज द करेक्ट, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात, मजा आया। तो W इज इक्वल टू W, एक के लिए W1 बोल दो, W2 बोल दो, ठीक है, दिख नहीं रहा होगा इस पेन से यार, ठीक है। सो वी कैन राइट हेयर Q1 माइनस ऑफ Q एंड इट इज इक्वल टू Q माइनस ऑफ Q2, 2Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q1 प्लस Q2, ठीक है। तो वी कैन राइट Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2। अब हमें पता है जो हीट है वो टेम्परेचर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं उसे, तो T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? T1 प्लस T2 बाय 2, ठीक है। यही हमारा प्यारा सा, सुंदर सा, नन्ना सा आंसर है, क्योंकि ये किस में मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर डी के अंदर। बोलिए बच्चों, इज इट क्लियर और नॉट? यस, क्लियर है। ओके, वेरी नाइस। देखो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, अब एक और क्वेश्चन करते हैं। ओके नाइस। तो दो कार्नोट इंजन ए एंड बी हैं, सीरीज के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। तो फर्स्ट वन रिसीव्स हीट T1 केल्विन के ऊपर, वो की वही कहानी है, और रिजेक्ट कर रहा है T2 के ऊपर, तो T2 की वैल्यू हमें बतानी है। और T2 जो सेकेंड इंजन है उसके लिए सोर्स बन गया, और ये रिजर्वेयर को T3 हीट T3 केल्विन के ऊपर रिजेक्ट कर रहा है। सेम टू सेम कहानी है बच्चों, सेम टू सेम। यस, देखो बगैर देखे फॉर्मूला लगा देना है, कहानी समझ में आ गई तो इस तरीके के लिए क्या हो जाता है? T2 विल बी इक्वल टू T1 प्लस T3 बाई 2, ठीक है। यस, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, वेरी नाइस,
ठीक है, सेम कंसेप्ट के ऊपर देखो 2 बार क्वेश्चन आ गया, आई थिंक वो 2019 का था, ये 20 का है। ठीक है, तो दिस इज 600 प्लस 400 डिवाइडेड बाय 2, 1000 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज गोइंग आउट टू बी 500 केल्विन, जो कि हमारा मैच कर रहा है किसमें, ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर सबके? बढ़िया, ठोक बजा के। Yes, sir. बढ़िया, Sir. नाइस, ओके, वेरी गुड। ओके, एक और कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं, एक और बच्चों, एक और। तो कार्नोट इंजन हैविंग एफिशिएंसी ऑफ 1/10, ठीक है, रेफ्रिजरेटर की तरह यूज कर रहे हैं, मर्जी भाई लोगों की, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इफ द वर्क डन ऑन द रेफ्रिजरेटर इज 10 जूल, ठीक है, देन द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द रिजर्वॉयर एट लो टेम्परेचर इज। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? एफिशिएंसी 1/10, वर्क डन दे रखा है 10 जूल। वी नीड टू फाइंड हीट एब्जॉर्ब। कौन है रेफ्रिजरेटर? हीट एब्जॉर्ब क्या होती है उसमें? Q2 होती है। यस, एक आंसर सी आया। और कौन बताएगा भाई? सी आ रहा है, अच्छा, बढ़िया है। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जानते हो? दैट वाज One अल्फा इज minus इक्वल टू theta upon 1 माइनस ईटा अपॉन ईटा, सही बात है। Q2 अपॉन W भी लिख सकते हैं इसको, और वी कैन राइट 1 माइनस ईटा अपॉन ईटा, एंड दिस इज पकड़ के पीटा Yes, sir. Q2 अपॉन W। बस फॉर्मूले में रख दो वैल्यू और आ गया आंसर आपका। ठीक है, so we can write here 1 minus 1/10. Yes, C is the correct. Very nice, संध्या, आराधना, गौरी, प्रेरणा, बहुत अच्छे बच्चों। ठीक है, तो दिस इज गोइंग आउट टू बी 1/10 अगेन। Q2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, W की वैल्यू 90 जूल। जो है, तो सोल्व करेंगे इसको, तो ये बड़े प्यार से आ जाएगा हमारे पास कितना, 90 जूल। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। ऑलराइट, नाइस, मजा आया, अच्छा लगा? Yes, sir. Yes, sir. चलो, अच्छी बात है। तो फिर आज यहीं खत्म करें इस कहानी को, और जो प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको भेज दिए जाएंगे आपके साथ लिफाफे में पैक करके। ठीक है, तो Okay, मिलते हैं sir. फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, चैप्टर खत्म हो गया, अच्छा लगना चाहिए बच्चों, Yes, ये sir. तो बात है। अब अच्छे चैप्टर आएंगे हमारे, ठीक है ना? अब ऑसिलेशन वाला आएगा, ठीक है, वेव्स आएगा, ठीक है, अच्छा लगेगा उसके अंदर, और ज्यादा फील आया करेगी, सबसे बड़ी बात तो ये, फील आना चाहिए, फील। इसमें कम फील आती है इन चैप्टर्स में। ओ भाई, क्या हो गया? चलो बच्चों, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज, नहीं सर। बाय बाय, नमस्ते, सत श्री अकाल। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, आई लव यू। गुड नाइट बच्चों, बाय मनु, गुड नाइट सोनी। चलो, Good night, ma'am, sir. खम्मा गणी